हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में सब सही होंगे। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ, आपसे बात करता हूँ, कुछ अपनी बातें शेयर करता हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फैक्ट पे बात करूँ। कुछ अपने पड़ोसी श्रीमान पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, कुछ इंडिया के बारे में बात करेंगे, कुछ उसमें रहने रहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने प्रिय पाकिस्तान के पास चलते हैं। पाकिस्तान, आप याद है कि शायद 1947 में ये हमसे एक अलग हुआ था धर्म के आधार पे। जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपने ही भाई हैं, हमसे अलग नहीं हैं। उनकी सोच हमसे डिफ़र हो सकती है, पर वो भी एक अच्छे लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो फैक्ट है ना, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। रियलिटी से वो भाग रहे हैं कुछ उस तरह से कि एक कबूतर जैसे बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है ना कि बिल्ली नहीं है, वो तो चली गई। वही हाल उसका है इस वक्त। पाकिस्तान में महंगाई का आप देख ही रहे हैं। वो चीज़ों को, फैक्ट को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो शायद उनके पॉलिटिशियन उनको समझा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ एजुकेशन की वहाँ कमी है कि चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, और कुछ वो देखना भी नहीं चाहते हैं। ना उनको दिखाया जा रहा है, वो ना देखना चाहते हैं। बहुत गलत बात है। उनके यहाँ एक सी पैक बना था चाइना के साथ। मुझे लगता है कि अगर वो सी पैक कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पर उसके लिए एक विल पावर होनी चाहिए कि हाँ, हमने कामयाब करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो कामयाब हो गया तो हमारा देश भी कामयाब होगा। उसमें रेवेन्यूज़ आएँगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगा। पर उसके साथ एक चीज़ और भी है, अगर वो उसे कामयाब करना चाहते हैं। एक तो अपना माइंड को ओपन करना पड़ेगा, प्लस रियलिटी को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जहाँ तक मैं न्यूज़ देखता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, वो देश जो है उधार पे चल रहा है। और एक बात मैं सच बताऊँ, जो देश, जो घर लोन पर चलता है ना, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपको लोन लेना तो आसान है, आप पेपर्स दोगे, ये सब करोगे, मिल जाएगा। पर उसके पास, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि उस पैसे को मैं लौटाऊँगा कैसे। जहाँ तक मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो वहाँ पर लोन तो ले रहे हैं लोग, पर उसका रिटर्न कैसे होगा इसके बारे में कोई बात नहीं करता। रोज़ मैं न्यूज़ देखता हूँ, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उसमें दिखता है कि आज पाकिस्तान को यहाँ से इतने मिलियन का डॉलर्स का लोन मिल गया, आज इतना मिल गया, आज वहाँ से मिल गया। अरे भाई, लोन तो मिल गया, पर उसका वापसी का क्या है? कौन देगा उसको? सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, पर वो प्रेशर जो पड़ रहा है वो तो एक आम आदमी पे पड़ रहा है। उसको कौन लौटाएगा? इसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। रोज़ न्यूज़ सुनता हूँ, आज पाकिस्तान को वहाँ से इतने लाख रुपए का, इतने डॉलर्स मिल गए, इतना सब हो गया। अरे भैया, आप लोग कब जागोगे? वहाँ के जो आम लोग हैं, वो कब इस चीज़ को पसंद करेंगे, समझेंगे कि भाई लोन देना भी तो है। पॉलिटिक्स में जो जितने भी हैं वो तो 5 साल बाद चले जाएँगे। वहाँ की सरकार बदल जाएगी, पर वो जो नहीं बदलेगा, वो वहाँ के लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगा, वहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बदलेगा, और नीचे होते जाएँगे। तो भाई, मेरी सिर्फ जो एनालिसिस है वो यही है कि पाकिस्तान भाइयों को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई, हमें ज़मीन पे रह के फैक्ट्स को अ, समझना पड़ेगा। कुछ उस तरह से कि जैसे आप बीमार हैं, तो आपको एक टाइम के बाद एंटीबायोटिक भी खानी पड़ती है, तभी ठीक होंगे। और एंटीबायोटिक एक नहीं, उसका भी कोर्स होता है। उसी तरह अगर आपके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, तो आप उस फैक्ट को समझो। थोड़े दिन परेशानी के उनको समझो, पर लोन लेना बंद करना पड़ेगा, या उसको जो एक कहते हैं ना, लोन लेने के जो तरीके होते हैं उसको कम करना पड़ेगा। लोन पे नहीं चलता कोई देश। एक टाइम के बाद ये सब हाथ खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? बैंकक्रप्ट हो जाओगे, कोई रेवेन्यू नहीं आएगा आपके पास, तो लौटाओगे कैसे? एक दिन ऐसा होगा कि लोन देने वाले भी हाथ खींच लेंगे कि भाई हम लोन नहीं दे सकते, फिर क्या करोगे? तो भाई, अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को मौका दो, अपने आप माइंड को थोड़ा ओपन करो, लोगों को बुलाओ, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो वहाँ आकर बिजनेस कर सकें, सो दैट वहाँ पर आपके यहाँ भी खुशहाली हो।
और दूसरा बात हमेशा याद रखना, हम इंडियन हैं, हम भी आपका भला ही चाहते हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी तरक्की करें, क्योंकि देखो दिल दुखता है जब हम सुनते हैं कि यार पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। हमारे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर पर्सनली कहूँ तो मुझे भी दुखता है, क्योंकि है तो अपने पाकिस्तान ना यार, कोई अलग थोड़ी है। ठीक है, थोड़े मनमुटाव है, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, पर कोई बात नहीं बॉस, आपके घर में खुशी होगी ना तो हम लोगों को भी खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो, इन चीज़ों को निकलो, इन चीज़ों से निकलो और आगे बढ़ो। फॉर गॉड सेक हर इंडियन चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे। यार फिर झगड़ लेंगे ना यार, अभी तो आप अपने बच्चों को फ्यूचर तो दो। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को समझो और आगे हो जाओ। अवॉइड लोन नहीं कर सकते तो उसकी जो लोन लेने का वो है ना, जल्दी जल्दी लेना, उसको कम कर दो। अपने आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करो, तभी आपका देश आगे आ पाएगा। चलो ये तो हो गई अब पाकिस्तान की बात। अब हम बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया जो है, आपको पता ही है कि इंडिया में अब आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव हैं। उसके लिए बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। ये है, वो वाली पार्टी कहती है ये गलत है, वो वाली पार्टी, दूसरी पार्टी कहती है ये गलत है। तो बॉस मेरी भी अपने देशवासियों से एक हाथ जोड़ के विनती है, भाई किसी पार्टी के भक्त मत बनो। हमें भी रियलिटी को समझना है। आंखें बंद करके पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, अंधे नहीं बनना। हमें भी रियलिटी को पसंद करना है कि हमारा किस में भलाई है, हमारे देशवासियों की, हमें उस पर फोकस करना है। पार्टी आपको आगे ले जा सकती है, पर आपकी सोच आपको ज़्यादा अच्छा आगे ले जाएगी। आप पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और अपने दिमाग को हमें भी ओपन करना है कि भाई हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। एक अंधे बन के एक के पीछे मत जाओ, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, या कोई और कंट्री हो। हर कंट्री के लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि भाई हमारा किस में भलाई है। देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, वो ठीक है, पर जब बात देश की आ जाती है, देश का सुधार की आ जाती है, देश को आगे ले जाने की बात होती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें कौन से लोग या कौन सी सोच हमें आगे ले जाएगी। भाई साहब देखो, धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। देश है तो हर धर्म को पालन कर लोगे आप, और अगर सिर्फ धर्म पे चल रहे हो तो बॉस वो फिर भाई आप धर्म पे ही देख लो कैसे करना है। फिर तो बस हो गया, सब कुछ सोच लिया आपने, बहुत अच्छा। फॉर गॉड सेक जहाँ देश की भलाई की बात हो, सब कुछ भूल जाओ, देश पे आ जाओ। अगर आपका घर है ना तो उसमें खुशहाली रहेगी। जब आपके ऊपर छत ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे उस जगह पे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसलिए फॉर गॉड सेक सारे धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सबको मिल के रहना चाहिए। देश में चुनाव है, अपनी सोच को ओपन रखना, जो आपके लिए सही है आप उसके बारे में ही बात करना। किसी चीज़ के पीछे मत भाग जाना कि मैं इस पार्टी के पीछे भागूंगा, मैं इस पार्टी के पीछे भागूंगा, भाई ये है वो नहीं। आपको भी समझना है, अपने ओपन माइंड को। आप ठीक है जिसको जो बात करो करो, पर जब आपको वोट देना हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार मैं किस को वोट दे रहा हूँ, कौन सी पार्टी या कौन सी विचारधारा मुझे लगती है कि मेरे देश को आगे ले जाएगी। क्योंकि बॉस देश आगे जाएगा ना तो देशवासी भी आगे जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है पार्टियों के बीच निभाने का, ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। हाँ, जब बात विधानसभा चुनाव की आ जाए, आपके काउंसलर्स की आ जाए, उसमें आप सोच सकते हो कि हाँ कौन सा पर्सन मेरे साथ जुड़कर, मेरी एक क्षेत्र में जुड़कर वो हमें उस क्षेत्र को आगे मतलब उसके बारे में डेवलप कर सकते हैं, वो बात अलग है। पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देश के चुनाव हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच मेरे देश को आगे लगाएगी, मुझे नहीं, मेरे देश को। क्योंकि जब मेरे देश को आगे लग जाएगी तो मैं भी आगे चलूँगा ही चलूँगा। तो ये तो चीज़ें फैक्ट हैं। तो प्लीज़ चुनाव आ रहे हैं, आपने इस पे ध्यान देना है, सोच ओपन रखनी है। अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ोगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो भाई आज तो मेरे पास ये 2 चीज़ें थी, प्लस इन दिनों आपको मैं एक और बताता हूँ थोड़ा-सा। चलो देश में जो उल्टा-सीधा चल रहा है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी आपने शायद पीछे देखा होगा वो 2 बच्चे बेचारे, उनके साथ जो हुआ है वो कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, और मेरी सिंपैथी है उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने छोटे नवजात बच्चे खोए हैं। तो बॉस मेरा तो सिर्फ उस पे यही कहना है, फॉर गॉड सेक
क्या सोच लेके अपने देश को आगे ले जा रहे हो यार। बच्चे थे वो, कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ थी समझ आती है, पर बॉस ये कौन सा तरीका है यार अपनी एग्रेशन को निकालने का। मतलब कहीं भी ना इधर ना ऊपर जाकर कहीं भी आप उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा आपको जो आपने किया है, किसी भी कारण से रहा हो। बहुत गलत है, हम सबको मिलके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। फॉर गॉड सेक, दलगत नीति जातिवादी में मत फंसो, गलत को गलत कहो, वो ही सही रहेगा। और ये सीख मिलनी चाहिए हर इंसान को कि भाई जितना मर्जी गलत हो, जो ये कृत्य है ये किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जाएगा, बिल्कुल नहीं ठहराया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी सोच को मत पलने दो। थोड़ा सा आपस में प्यार बटाओ। ठीक है, देखो परिवार भी कैसे चलता है, मिलजुल के चलते हैं। तो हम अपने परिवार को ना अपनी एक चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर ही हम परिवार को मानते हैं। नहीं बॉस, परिवार का मतलब है 140 करोड़ देशवासी, ये है हमारा परिवार। इसमें कुछ जैसे घर में होता है ना, एक थोड़ा सा एग्रेशन वाला बच्चा होता है, कोई शांत रहने वाला बच्चा होता है, जो चालाकी से काम करने वाले बच्चे होते हैं। तो हर तरह का फिर भी घर है ना, सबके चलते हैं। तो हमें भी सोच यही रखनी है कि भाई नहीं, हर तरह के लोग हैं, हर एक के साथ हमें अपने आप प्यार रखना है। भाई देश को आगे बढ़ाना है ना, चल रहे हो ना आगे, देख रहे हो ना हमारा क्या चल रहा है। इसी तरह अपनी चीज़ों को आगे लाओ, प्यार से रहो। नफ़रत का हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बस प्यार 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 होना चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बस मेरा यही देश के ऊपर कहना है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, स्पेशली मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ। मैंने देखा है रोड पर गाड़ी चलाते हैं, ज़रा सी भी टकरा जाए ना तो इतना ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है कि जैसे बस पता नहीं उसने क्या कर दी, लड़ने को तैयार है। बॉस आपकी जो टेंशन है ना आप अपने तक रखो। वो 1 मिनट जो आपने लड़ाई में लगाया, अगर वही चीज़ दूसरे को सॉरी या स्माइल करने में लगा दोगे ना, बड़े से बड़े टकराव ख़त्म हो जाते हैं। मैं आजकल देखता हूँ, एक बंदे ने गाड़ी पार्क की, दूसरे ने ये बोल दिया कि ओए भैया ज़रा गाड़ी हटा लो प्लीज़, तो दूसरा लड़ने मरने को तैयार है, उसने उसका सिर फाड़ दिया। अरे भाई, तुम्हें 1 मिनट गाड़ी इधर-उधर करने में क्या प्रॉब्लम थी अगर आप रास्ते में हो? कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, बस एग्रेशन हमने दिखाना क्या है। भाई ये हमारी जो दिल्ली की छवि है ना बहुत ख़राब कर रही है। आप इस पे काम करो, फॉर गॉड सेक जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर 1 मिनट आपने गाड़ी इधर से उधर कर दिया तो? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना था ना, पर आपने उसका सिर फाड़ दिया। खुद भी थाने गए, खुद भी भागते फिर रहे हो पुलिस से, और उस परिवार का क्या जिसके घर बच्चे को या जिस इंसान को चोट लग गई, कुछ मिला? वो 5 मिनट एग्रेशन नहीं रोक पाए। तो भाई इस एग्रेशन से नहीं चलो, दिल्ली को अच्छा बनाओ, इमेज अच्छी बनाओ। बुरा मत मानना, जब हम दिल्ली से बाहर कहीं घूमने जाते हैं ना, तो दिल्ली का ना एक ऐसा माहौल, मतलब दिल्ली के बारे में लोग वहाँ के जो किसी और स्टेट में जाते हो जब आप घूमने या वैसे कारण, तो दिल्ली के बारे में एक अच्छी इमेज नहीं बन रही है। प्यारी दिल्ली है, हमारी दिल्ली है। अच्छा बनाना, अच्छे लोगों की तरह रहना, बहुत हमें मिसाल बनाने की हमारी दिल्ली है। लोग कहें हाँ यार दिल्ली के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो बॉस अपना घमंड, अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, मिल के रहो, लाइफ को एंजॉय करो और दूसरे को भी करने दो। कोई फ़ायदा नहीं है आपस में लड़ने में, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छी सोच, अच्छे विचार बनाओगे तो देश आगे चलेगा। इसी तरह दिल्ली के बारे में भी है, आप अच्छी सोच रखो। दिल्ली में अच्छे लोगों के रहने वाला एनवायरनमेंट बनाओ। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा उनको, पर इन दिनों मैंने देखा बहुत एग्रेशन है, ज़रा-ज़रा सी बात पे लड़ने मरने को तैयार। क्यों बॉस? क्या ज़रूरत है? हम जो है ना, देखो मैं थोड़ी-सी और बात करता हूँ। हम जब यहाँ पर रह रहे हैं ना, पता है हमें कितना 20-30 साल होते हैं लाइफ के, जिसमें आपको कुछ बनना है, बिगड़ना है, ठीक है? क्या मिलेगा लड़ झगड़ के बॉस? उसके बाद चले जाना है। ये किराए का मकान है, जैसे बॉडी है ना, वो एक किराए का मकान है। एक टाइम तक यूज़ करोगे, उसके बाद वापस जाओगे। क्या मिल जाएगा किसी का सिर फाड़ने से? बहुत शांति मिल जाएगी आपको, उसको दुःख पहुँचाने से। उसके बाद और एक बात याद रखना हमेशा, गिव एंड टेक है, नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ जो करोगे ना ऊपर वही मिलेगा। इसी तरह आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को तंग किया ना, बॉस आप अपने आप को उस मिनट के लिए तो अपने आप को दिखा दो मैं बहुत बलशाली हूँ। 2 मिनट बल नहीं चलेगा ऊपर, कोई नहीं सुनेगा उसकी वहाँ। वहाँ तो जैसे होते हैं ना,
हाँ जी, थोड़ा सॉफ्ट करके भगवान का नाम लेके चलेंगे, नहीं, जो कर्म किए हैं वो तो भुगतोगे, ये मान के चलना। हर धर्म में यही है, जो करोगे वो मिलेगा। तो फॉर गॉड सेक आगे का ही सोच लो, किसी के सिर फाड़ने से समस्या खत्म नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा स्माइल करके ये बोल दो कि सर हाँ 2 सेकंड रुकिए, मैं अभी गाड़ी साइड में लगा, तो बॉस आपकी इमेज देखो कितनी प्यारी बनेगी। उस इंसान पे आपका क्या इंप्रेशन गया, और आपको ब्लेस ही करेगा, यार 2 मिनट का कितना है हम्बली वो मुझे बोल कर गया। तो बॉस बात में दम है, मैं आज आपके साथ इतनी ही बातें शेयर करनी थी। अगली वीडियो में मैं कुछ और बातें लाऊंगा। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। थोड़ी सी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र रहो, सबसे प्यार से रहो। दिल्ली को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने की जगह को सिद्ध करो, साबित करो। इसी में हम सबकी भलाई है। जय भारत, जय माता की।